So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel Fistry with me. आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की। एक बेहद इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो एडवर्टाइजिंग जो है वो आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। मोस्टली एडवर्टीजमेंट में एडवर्टाइजिंग में जो एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस युग में एडवर्टीजमेंट हर जगह दिख रहा है। आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते होंगे, चाहे वो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स हो, रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट्स हो, नोटिसेस हो, जनरल पब्लिक अनाउंसमेंट हो, हर जगह एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट्स की ही वजह से आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप खुद ध्यान दो तो हम वो पहन रहे हैं या हम वो यूज कर रहे हैं जो हम चाहते भी नहीं यूज करना। जस्ट बिकॉज हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, जस्ट बिकॉज हम साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं उन चीजों के लिए, एंड दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो मार्केटिंग। So we'll understand एडवर्टीजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजिंग से क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से ये बिजनेस के लिए यूजफुल है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसके हम समझने की कोशिश करेंगे और टॉपिक के एकदम डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे और कोशिश करेंगे समझने की हर चीज को। सो आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। इस नई प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अपने हर दोस्त से शेयर कीजिए, बट अपने बेस्ट फ्रेंड, प्रिय मित्र से तो जरूर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस प्लेलिस्ट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, जिसमें हम बहुत सारे लेक्चर्स करने वाले हैं आगे। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट के इंट्रोडक्शन की। हम समझेंगे कि भाई एडवर्टीजमेंट्स होते क्या हैं, किनको ये टारगेट करते हैं, हम इसके दायरे के बारे में भी समझेंगे, हम इसके स्कोप के बारे में समझेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग गोल्स, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग में होने वाले डिफरेंसेस या उनमें जो डिफरेंस है। हम समझेंगे कि भाई पब्लिसिटी क्या होती है, हम सेल्स मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, हम सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, हम एडवर्टाइजिंग के वेरियस मोड्स समझेंगे, आईएमसी पढ़ेंगे, हम इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मीडिया सिलेक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडिया प्लानिंग पढ़ेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, मार्केट के फॉर्म्स पढ़ेंगे, डेडमार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि उसके अप्रोचेस और चैलेंजेस पर भी हम उस पर जो है वो नजर कहीं ना कहीं अपनी बनाए रखेंगे। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टीजमेंट। सो शुरुआत करना चाहूंगा एक बात से। जस्ट लाइक द बीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्लावर्स, आपने देखा होगा जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों के प्रति कितनी ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। फूल दिखे नहीं कि मधुमक्खियां उनके पास जाएंगी, एंड दैट्स हाउ दे फॉर्म हनी। ओके, सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ बीज itself, it starts because they are attracted toward the flowers. So just like the bees are attracted towards the flowers, the customers are attracted towards the product. We customers, हम कहीं ना किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर हैं डेफिनेटली, चाहे वो रोजमर्रा का सामान हो या कोई भी सामान हो, कहीं ना किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर जरूर है। So we are attracted towards product just like the bees are attracted towards the flower. That's how we are attracted towards a product, and that's all possible because of advertisements. आप कहीं ना कहीं आपको रियलाइज भी नहीं होगा, you are influenced to the extent कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो even when you are not needing it. आपको नीड भी नहीं है उस प्रोडक्ट की, but you are buying it just because of advertisements. Just how powerful the strategy of that particular business is, or that particular advertisement is, that it is creating such an impact on your mind and influencing you, or I would say brainwash कर देते हैं आपके दिमाग को, that you are definitely buying that product even when you're not in need of that particular product. So just like the bees are attracted toward flowers, you are attracted towards a product through advertisement. Now
एडवर्टीजमेंट कई तरीके के होते हैं, हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कितने तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं, बट सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। तो इन वेरी सिंपल मैनर आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट खत्म होने के बाद अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सो इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर आई कैन से दैट एडवर्टाइजिंग इज एन अनाउंसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। You see various type of advertisements in your television, or maybe you listen advertisements on radio. रेडियो में ज़्यादातर गाने के अलावा एडवर्टीजमेंट्स ही आते हैं, और गाने कम आते हैं, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं जब भी सुन रहा होता हूँ रेडियो को, so उसमें गाने कम, एड ज़्यादा आ रहे होते हैं। So basically wherever you see advertisements are all there, all over the place. Like when you go to market, you'll see hoardings, you'll see posters, so you see flyers, you see billboards. When you're watching television, there are ad breaks. When you're into social media sites, you'll see various type of ad breaks. There are different types. Even when you're in YouTube, you see banner ads. You see different types of ads. So definitely ads are everywhere. And what is advertisement? What is advertising? Advertising, it's an announcement of a product. It means you're announcing your product to the general public so that they can become aware of it. तो आप अपने प्रोडक्ट, और नॉट ओनली प्रोडक्ट, अपने आइडिया या जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी अवेयरनेस कहीं ना कहीं उसको फैला रहे हो टू द जनरल पब्लिक, या जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है उनके लिए, ताकि उनको पता चले आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो एक आसान भाषा में यही एडवर्टाइजिंग है। इससे ज्यादा एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को आपको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आप जो भी प्रयत्न कर रहे हो, दैट्स व्हाट एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप कर रहे हो। आप क्रिएटिविटी लगा रहे हो, इनोवेशन लगा रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो एडवर्टाइजिंग में कर रहे हो। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? इट्स एन अनाउंसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। या आप प्रोडक्ट को अनाउंस कर रहे हो, अपने आइडिया को अनाउंस कर रहे हो, या अपनी सर्विसेज को अनाउंस कर रहे हो टू द जनरल पब्लिक। और वो आप कर सकते हो थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन ऑप्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देयर एज पर योर टारगेट ऑडियंस। If most of your audience is young or maybe teenager, so you're going to target specifically the digital platforms, maybe the social media platform, the YouTube media, or maybe the television. So accordingly you will target, or you will choose the means of communication as per your target audience. So advertising, it's an announcement of a product to the general public through different means of communication. So now if you look at it broadly, we can say कि हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर कंपनी में वी हैव अ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इट। आप बोलोगे हाँ जी, एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है इसके लिए, और आपके दिमाग में वो आ भी गया होगा कि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है नोन एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, स्पेसिफिकली जो इन्हीं चीजों से डील करता है कि किस तरीके से ब्रांड को फैलाया जा सके, ब्रांड के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में देयर इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, देयर इज अ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर इट नोन एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। और मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ा टर्म है, हम कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग जो है इट्स अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग, एंड हिंस वी कैन से इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। So again we can say advertising is a strategic communication. ये communication process है definitely, जहां पर आप communicate कर रहे हो अपने product के बारे में to the general public, so that they can become aware of your product or service or whatever you are selling. So advertising, it's a strategic communication process which is used by businesses and organizations to promote their product, services or ideas to target audience. So what we can say here is कि भाई एडवर्टाइजिंग क्या है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सो एडवर्टाइजिंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम जानते हैं कि भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। हु इज द सेंडर हियर एंड हु इज द रिसीवर हियर? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो लेट
मी जस्ट चूज मार्कर फर्स्ट. मार्कर नहीं मिल रहा है. ठीक. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एडवर्टाइजिंग एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं. सो कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है इनकोडर, एक होता है डिकोडर. मैसेज को इनकोड कौन करेगा? The one who is sending the message, maybe the businesses, the organizations, the companies who are selling the products or services. So वो क्या होंगी? सेंडर होंगी, organizations, industries, companies. और डिकोड कौन करेगा? कस्टमर्स, यानी कि रिसीवर, जो रिसीव कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस आइडिया को, उन सर्विसेज को. वो उन बेसिकली उन सर्विसेज को, प्रोडक्ट को जो रिसीव कर रहे हैं वो डिकोड करेंगे उन मैसेजेस को. सो अब ये जो इनकोडिंग हो रही है और फिर कस्टमर्स के द्वारा डिकोडिंग हो रही है किसकी? मैसेज की. और मैसेज का कहने का मतलब यहां पर मैसेज क्या है? आपका एडवर्टीजमेंट. अब एडवर्टीजमेंट जो है उसका मैसेज जो है वो डिकोडर अच्छी तरीके से डिकोड कर पाए, क्लियर मैनर में डिकोड कर पाए. इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके एडवर्टीजमेंट को, जो कि यहां पर मैसेज है आपका, वो क्लियर हो. वो क्लियर हो, ना सिर्फ आपका एडवर्टीजमेंट क्लियर हो बल्कि ये गेन कर पाए अटेंशन. इतना इंट्रिगिंग होना चाहिए ये कि इट मस्ट गेन अटेंशन ऑफ रिसीवर. सो इट मस्ट गेन अटेंशन ऑफ customers or users, whosoever is going to receive or use those products. Also, it must be able to satisfy their needs. So it must be able to satisfy their needs. So advertisement clear होना चाहिए. It must gain attention of customer as well as it must be able to satisfy the needs of customers, जिसके लिए वो बनाया गया है. And hence it is very important कि भाई ये जो communication process हो, ये क्या हो? ये बहुत अच्छा हो एडवर्टीजमेंट का. अब भाई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो क्लियर ही ना हो, जो कंफ्यूजन पैदा कर दे इन द माइंड ऑफ कस्टमर, वो कैसा एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट सिंपल होना चाहिए, येट क्रिएटिव होना चाहिए, और एक ऐसा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए जो कस्टमर की अटेंशन को गेन कर पाए, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए. So we can say advertising it's nothing but it's a communication process, क्योंकि what you're doing actually is you're communicating about your product or services to the general public. आप awareness create कर रहे हो अपने product की in the general public, and that's why it's a communication process. And since it's a communication process, that's why it's very very important कि भाई ये communication process में जो भी आप communicate कर रहे हो, which is your advertisement here, it must be clear. The message of the advertisement is clear. It must be for a product or services. So the usage of that particular product or service must be clear. वो clear intention से जाना चाहिए, जिस intention से बनाया गया था वही decoder को समझ में आनी चाहिए. It must gain attention of customer. Impactful होना चाहिए, and it must be able to satisfy their needs as well. So I hope आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में समझ में आया होगा. एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइज करना मतलब अपने प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट करना टू द जनरल पब्लिक थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. डोंट बी कंफ्यूज. एडवर्टाइजिंग एक प्रोसेस है, एडवर्टीजमेंट है, एड है जो आते हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत होना. सो अच्छा, मार्केटिंग के 4 P's क्या होते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग को समझने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अच्छी तरीके से समझने के लिए. आज जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इवन एप्पल, वो इन 4 P's ऑफ मार्केटिंग को ध्यान में रखते हैं जब वो एडवर्टीजमेंट्स अपने क्रिएट करते हैं. तो एडवर्टीजमेंट्स बनाते समय अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, उनको एडवर्टाइज करते समय पहले जरूरी है रिसर्च करना 4 P's की. अब वो 4 P's क्या होते हैं? सो वो 4 P's होते हैं, सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट, फिर होता है आपका प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस के बाद होते हैं उसकी प्रमोशन, एंड देन वेयर यू आर टारगेटिंग
विच इज रिक्वायर्ड प्लेस, जहां से आपका प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा टू योर टारगेट ऑडियंस. सो प्लेस इज ऑल्सो which is very important here and it matters too. So 4 P's of marketing में product, price, promotion and place होता है. So I hope advertising के बारे में आपको कुछ आइडिया लग गया होगा. आगे प्लेलिस्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेक्चर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और आइडिया जो है इसके बारे में लगेगा.